बात बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, तो चौथे दिन भी शीतकालीन सत्र को लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सीट अरेंजमेंट को लेकर आरजेडी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और वेल तक पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शलों को बुलाकर उन्हें अलग किया। यहां से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देश की चौथी सबसे बड़ी विधानसभा यानी बिहार विधानसभा की है, जहां शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्षी आरजेडी विधायकों की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। मुद्दा सदन में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर था, जिस पर आरजेडी विधायकों का सत्ता पक्ष की ओर जाने को लेकर भारी बवाल मच गया और देखते ही देखते टकराव इस कदर बढ़ गया कि स्पीकर को मार्शल बुलाने पड़े। बिहार विधानसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामे के बाद गुरुवार को सदन के सिटिंग अरेंजमेंट पर सियासी तकरार देखने को मिला। मामला आरजेडी के 3 बागी विधायकों के सदन में बैठने की जगह का है, जो अपनी पार्टी से बागी होने के बाद सत्ता पक्ष की तरफ बैठ रही है, जिसे विपक्षी पार्टी आरजेडी बुरी तरह बौखला गई। इसी को लेकर आरजेडी विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही के बीच जमकर विरोध किया और सदन के वेल में आकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, नाराज विपक्षी विधायक अपना गुस्सा जताते हुए सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए। इस दौरान आरजेडी विधायक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच गए। इस बीच सदन में पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक देखते हुए स्पीकर ने मार्शल बुलाकर हंगामा कर रहे विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश दे दिया। वहीं सदन में हंगामा कर कार्यवाही में बाधा डाल रहे विधायकों को स्पीकर ने चेतावनी भी दी और उन्होंने याद दिलाया कि सदन नियमों से चलता है। बिल के अंदर से कही गई कोई बात नहीं लिखी जाएगी, न सुनी जाएगी। अपने सामने जाइए, आप याद रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए, बाहर करिए, आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए, चलेगा नियम कानून से ही। विधानसभा के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐतराज जताते हुए कहा कि बाकी विधायक अभी भी उनकी पार्टी के विधायक हैं। वहीं उन्होंने बाकी विधायकों पर कार्रवाई की मांग दोहराते हुए इसमें हो रही देरी पर सवाल खड़े किए। तो विपक्षी विधायकों के हंगामे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को आंख खोलनी चाहिए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर जुबानी वार पलटवार के बाद अब सीट अरेंजमेंट को लेकर नोकझोंक देखने को मिली है। ऐसे में देखना ये होगा कि विधानसभा के मौजूदा सत्र में जनहित में कितना काम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अब बात बांग्लादेश की, उस बांग्लादेश की जहां आज की तारीख में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है और उनके गुनाहों की सजा उन्हें हर रोज वहां दी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात इस वक्त कैसे हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी बांग्लादेश में हो रही है। उस यूनुस के देश में जिसे कभी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन आज शांति और सद्भाव की डींगे हाँकने वाले वही यूनुस नरपिशाच बन चुके हैं, जिनकी आंखों के सामने बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं को काटने, उन्हें कत्ल किए जाने के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप हिंदुओं की तरफ पीठ घुमाकर बैठे हैं। यूनुस बन गए नरपिशाच। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हैं। पूरी दुनिया सिर झुकाए हिंदुओं के खिलाफ जारी इस तांडव को देख रही है। बांग्लादेश से आ रही इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। भारत से लेकर दुनिया के कई देशों में इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बेशक यूनुस इन बातों से बेपरवाह है। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि उनके देश में ये हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है, वरना वो इस्कॉन के संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी
और हिंदुओं के खिलाफ बोई जा रही नफरत के प्रति विरोध जारी करने पर भारत के सामने अपनी आपत्ति नहीं जताते। मगर अफसोस, बांग्लादेश पे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन यूनुस को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सबसे ज्यादा हिंसा तो चटगांव में हो रही है, जहां यूनुस की पुलिस मूक दर्शक बनी है और संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हिंदुओं पर कट्टरपंथी जानलेवा हमला कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हद तो यह है कि बांग्लादेश सरकार ने जिस संत पर देशद्रोह का आरोप लगाया, उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। बावजूद इसके अब यूनुस सरकार इस्कॉन को की आतंकी संगठन घोषित करने पर तुली है, जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि दुनिया में प्रतिष्ठित संस्थान के तौर पर अपनी पहचान कायम करने वाले इस्कॉन का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर बांग्लादेश को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों के इशारे पर नाच रहे पीएम यूनुस कुर्सी के मोह में कुछ करेंगे, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ आज जो हो रहा है, उसका इशारा बांग्लादेश में जमातियों ने पहले ही करा दिया था। प्यारे हाजिरीन, मेरे भाइयों, अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो वो दिन दूर नहीं जैसे फासिस्ट सरकार के खिलाफ जनता इकट्ठा हुई थी, जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की थी। वैसे ही वो दिन दूर नहीं, अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो रास्ते पर हत्याएं होंगी, माहौल खराब होगा। बांग्लादेश में सिर्फ ये अकेला मौलाना नहीं है जो हिंदुओं के मंदिरों का नामो निशान मिटाने की बात कहता दिखा। कट्टरपंथियों की ऐसी जमात आज बांग्लादेश में भरी पड़ी है। खुद यूनुस का रवैया भी इन कट्टरपंथियों से कम नहीं, जो कुर्सी के लिए जमातियों की गोद में जा बैठे। बेशक बांग्लादेश में आज जो स्थिति है वो एक समय पाकिस्तान के अंदर बनी थी, जहां हिंदुओं को मारा काटा गया था। आज बांग्लादेश ठीक उसी राह पर चल पड़ा है, लेकिन इसमें शक नहीं कि सनातन के सफाई की जो साजिश इस वक्त बांग्लादेश में परवान चढ़ रही है, उसकी एक एक तस्वीर दुनिया भर में फैले सनातनियों के दिलो दिमाग में रिकॉर्ड हो रही है। और जब वक्त आएगा तो हिंदुस्तान हर एक जख्मों का हिसाब लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी बांग्लादेश में हो रही है। उस यूनुस के देश में जिसे कभी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन आज शांति और सद्भाव की डींगे हाँकने वाले वही यूनुस नरपिशाच बन चुके हैं, जिनकी आंखों के सामने बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं को काटने, उन्हें कत्ल किए जाने के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप हिंदुओं की तरफ पीठ घुमाकर बैठे हैं। यूनुस बन गए नरपिशाच। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हैं। पूरी दुनिया सिर झुकाए हिंदुओं के खिलाफ जारी इस तांडव को देख रही है। बांग्लादेश से आ रही इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। भारत से